आइए आज आपको हम बताएंगे अनुपात और समानुपात का बेसिक प्रश्न। बेसिक प्रश्नों को सबसे पहले हम सिखाते हैं, उसके बाद इसके आगे वाले प्रश्नों को आप सीखना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। यहां पर लिखा गया है ए रेशियो बी का मान दिया है 3:2, बी रेशियो सी का मान दिया है 3:4, तो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप कह सकते हैं कि ए का मान यहां पर 3 है, बी का मान यहां पर 2 है और यहां बी का मान 3 है और सी का मान कितना है 4 है। तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। हो सकता है कि ए बी सी का रेशियो ना पूछे, सिर्फ ए और सी का रेशियो पूछे, सी ए का रेशियो पूछे, ऐसा भी आ सकता है। तो हर प्रकार के हम बेसिक प्रश्नों को यहां पर बताएंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, आपको यहां पर ए रेशियो बी रेशियो सी आपको लिख लेना है। ये आपको ध्यान देना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है तो लिख लेना है। अब आपको दिमाग में एक चीज जाएगा कि क्रम से है तो हम क्रम से लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना है कि ए और बी और सी 2 बार कौन आया है, कौन सा ऐसा लेटर है जिसका जिक्र 2 बार किया है। तो बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो जिस लेटर का, जिस अक्षर का प्रयोग 2 बार होगा उसको हम बीच में लिखेंगे। ये हम बताना उचित क्यों समझे, क्योंकि कभी कभी घुमा कर भी यहां से वहां लिख देता है। तो जो अक्षर 2 बार आएगा उसको आप बीच में लिखिएगा, ठीक है। ए का मान हो गया 3, यहां पर लिखेंगे 3, और बी का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 2, यहां तक आप काम कर लेंगे। फिर बी का मान दिया है 3, तो बी के सामने आप क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। रेशियो सी का मान क्या दिया है, सी का मान यहां पर 4 दिया है। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, इसके नीचे खाली है और इसके आगे भी खाली है, तो इसको अंकों से भरना है। इसके नीचे भी लिखेंगे कुछ अंक ऐसा और इसके आगे भी लिखेंगे, और कौन सा अंक लिखेंगे ये समझिए। यहां पर जो खाली है इससे पहले वाला देखना है कि यहां पर 2 लिखा है, तो इसको आप क्या करेंगे 2 से भर देंगे, ठीक है। और यहां पर जो खाली है, यहां पर जो खाली है, यहां पर क्या है, यहां पर 3 है, इसे आप 3 को भर देंगे। यहां तक आप समझ गए। फिर समझिए, यहां पर खाली था तो इसके पहले वाला आपने 2 लिखा, और यहां पर खाली था इसके बाद वाला में क्या है 3 है तो 3 लिखा। अब आपको ऐसा एक लाइन जो है खींच लेना है और गुणा करना है सीधी सीधी। तितरी के 9 हो गया, 9 लिखिए, 3 दूनी 6 लिखिए, आप बताइए 4 दूनी 8 लिखिए। आपका रेशियो निकल गया 9 रेशियो 6 रेशियो 8। अगर तीनों अंक किसी एक ही अंक से कटता तो आप कटा कर इसको छोटा कर सकते थे, लेकिन तीनों अंक एक अंक से कटने वाला नहीं है। तो प्रश्न कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ मित्रों को भेजने का प्रयास कीजिए। खूब वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्नों को कराते हैं। अब आपके सामने देखिए नया प्रश्न हो गया। जो पहला प्रश्न हम कराए थे उससे कुछ अलग है, दिखने में लग रहा है कि एक जैसा है लेकिन ये कुछ हटकर है। ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं हल करने में। ए रेशियो बी का मान दिया है 2 रेशियो 3 और ए रेशियो सी का मान दिया है 1 रेशियो 2। किसका मान निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। किसी का पूछ सकता है बी रेशियो सी रेशियो ए का, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। जब इनको आप समझ जाएंगे तो किसी का पूछिए आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखना है कि ए कितने बार आया है। ए आया है 2 बार, एक यहां और एक यहां। तो जो 2 बार आया है उसको आप लिखेंगे बीच में। ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पहले जैसे हमने कराया था ए बी सी लिख दिए थे, नहीं वैसा नहीं करेंगे। ए 2 बार आया है तो आपको ए लिखना है बीच में, और बी आपका 1 बार है तो यहां पर लिख दीजिए बी, यानी बी रेशियो क्या हो गया, ए हो गया। बचा क्या आपका बचा सी, तो यहां पर क्या लिखिए सी लिखिए। अब ऐसा बनेगा, ठीक है। अब आपको बी का मान यहां पर दिया गया कितना, यहां देखो बी का मान यहां पर 3 दिया गया है, तो यहां पर 3 लिखिए। और ए का मान आपको देखिए यहाँ ए का मान 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखिए 2 लिखिए। रेशियो, अब बताइए, फिर ए का मान 1 दिया है, यानी ए का सामने आप 1 लिखेंगे, ठीक है। सी का मान 2 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे। यहां तक समझ गए। अब 2 स्थान यहाँ पर भरना है,
यहाँ पर क्या भरेंगे, हमने बताया इससे पहले वाला क्या है, 2 है, तो 2 को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। यहाँ खाली है, इसके आगे क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 आप भर लेंगे। यहाँ तक समझ गए। आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। हल कीजिए, सीधे सीधे गुणा करना है। 1 में 3 से गुणा करना है, 1 3 3 हो गया। 1 में 2 से गुणा करना है, 1 2 2। फिर यहाँ आपको 2 में 2 से गुणा करना है, 2 दूनी के 4। इस प्रकार से आप प्रश्नों को करेंगे। चलिए अब नए प्रश्नों को बताते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। लिखा गया है यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c तो मान निकालना है a रेशियो c का। जब ये दिया है तो a रेशियो c का मान पूछ सकता है, या a रेशियो b का मान निकालने के लिए कह सकता है, या a रेशियो b रेशियो c का मान, किसी का मान आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर लिखा गया है 2a बराबर में 3b, तो इसको आप लिखेंगे a बाटा में b, a बाटा में b लिखेंगे। बहुत बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि जब a बाटा में b लिखते हैं तो 2 लिखते हैं a के सामने, बराबर के बाद वाला 3 पहले होगा, उसके बाद 2 नीचे होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो a का मान है 3 है और जो b का मान है 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 4b बराबर में क्या लिखेंगे, 5c। इसको भी करेंगे b बाटा में c, तो b बाटा में c करेंगे तो b का मान यहाँ 5 होगा, बराबर के बाद वाला लिखिए 5 और बाटा में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी b का मान 5 और c का मान 4। अब रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि b बीच में लिखेंगे, क्यों, b आपके पास यहाँ 2 बार आया है, तो जो 2 बार आया है उसको बीच में लिखेंगे। a का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर b का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर c का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ तो कर लिए, अब जो खाली भरना है भरिए। यहाँ पर खाली है, इसके पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे। यहाँ पर खाली है, इसके आगे वाला क्या है, संख्या है 5 है, तो क्या लिखेंगे, आप 5 लिखेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सीधे सीधे गुणा करना है, 5 में 3 से, फिर 5 में 2 से, फिर 4 में 2 से गुणा करना है। पंक्ति आई, 15 हो गया, रेशियो 5 दूनी 10 हो गया, और इसको देखिए 4 में 2 से 4 दूनी में 8 हो गया। तो मान कितना निकल गया, 15 रेशियो 10 रेशियो 8। ये ए बी सी का निकल गया। पूछा किसका है, ए रेशियो सी का, यानी ए का मान 15 है और सी का मान 8 है, तो मान कितना हो जाएगा आपका, ए रेशियो सी का मान हो जाएगा 15 रेशियो में 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को करेंगे। इन प्रश्नों को देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 1 बाटा x बरा रेशियो 1 बाटा y रेशियो 1 बाटा z बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 दिया है, तो x रेशियो y रेशियो z का मान आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है आपको, जहां x का मान यहाँ पर 2 है, y का मान 3 है, z का मान आपका 5 है, रख लेना है। 1 बाटा में 2 कीजिए, रेशियो 1 बाटा में 3 कीजिए, रेशियो z के स्थान पर क्या हो गया, 5 कीजिए। यहां तक समझ गए। जो नीचे दिया है 2 3 5, इसका आप निकालेंगे एलसीएम। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करेंगे, यानी 2 3 5 का निकालेंगे एलसीएम, 2 3 5 का आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 2 3 5 का जो एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6 5 क्या हो गया, 30। तीनों में गुणा कर देंगे। अब तीनों में गुणा क्यों किए, आसान है, ये नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर है। अभाज्य नंबर अलग अलग संख्या आपको देखने को मिलेगा, सभी को गुणा कर दो, 30 हो गया। अब देखिए आसानी से x y z का मान निकाल सकते हैं। कैसे, आप लिखेंगे 1 बाटा में 2 गुणे 30 जो एलसीएम है, तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 15, यानी आपका 15 हो गया। फिर लिखिए 1 बाटा में 3 गुणे में 30, 3 दहा में 30 हो गया, ठीक है। फिर लिखिए 1 बाटा में 5 गुणे में क्या लिखेंगे, जो एलसीएम निकाले हैं, कितना हो गया, 5 छके 30, 6 हो गया। तो एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है। एक्स का मान कितना आ गया, 15 हो गया, और वाई का मान 10 हो गया, और जेड का मान कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6 होगा, एक्स वाई जेड का मान निकल गया। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इनको भी ट्रिक के माध्यम से हल किया जाए। यदि a बराबर b बाटा 3 तथा b बराबर c बाटा 2, तो a रेशियो b रेशियो c का मान आपको निकालना है। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर परीक्षा में पूछा जाता है, तो उस प्रकार से हम प्रश्नों को यहाँ पर लिए हैं, जो भी लिए हैं परीक्षाओं वाले प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न है। अब यहाँ पर कंफ्यूज, b का बाटा 3 है,
ए का बाटा कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से ए का बाटा में 1 मान लीजिए, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, बराबर क्या हो गया, बी बाटा में यहाँ पर 3 लिखिए। ठीक है, अब देखिए बी का बाटा कुछ नहीं है नीचे, तो बी बाटा में क्या कीजिए, 1 कीजिए, बराबर सी बाटा में 2 कीजिए। ध्यान दीजिए ये ट्रिक बता रहे हैं। अब आपको ए बी सी का मान निकालना है। देखिए बी 2 बार आया है, यानी आपको बी लिखना है बीच में, ए रेशियो बी रेशियो सी, 2 बार लिख दिए। अब सीधा सी बात है, ए का मान 1 हो गया, 1 लिखिए, बी का मान 3 हो गया, यहाँ पर 3 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए फिर बी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 लिखिए। अब सी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लिखिए। बस सामने सामने आपने मान इसको रख दिया। अब यहां भरना है, तो यहां पर क्या भरेंगे, 3, और यहां भरेंगे 1, क्योंकि यहां पर 1 है। अब इसको ऐसा बना दीजिए, बन गया, रेशियो का साइन आपने लगा दिया। अब इसको क्या करना है, सीधी सीधी गुणा करना है। 1 में 1 से गुणा कीजिए, 1 हो गया, और 1 में 3 से गुणा कीजिए, 3 हो गया, और फिर 2 में 3 से गुणा कीजिए, द्वितीय 6 हो गया। 1 रेशियो 3 रेशियो 6। तो ऐसे प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने में बेसिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल कीजिए और ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आता है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए। और आज का प्रश्न आपको अच्छा लगा तो जो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, और हर व्यक्ति कम से कम कमेंट तो करे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। ऐसे ही नए नए प्रश्नों के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इतना सा, धन्यवाद।